today's lecture, I am dealing with corporate assets, impairment of corporate assets. बच्चों कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब होती है हेड ऑफिस की बिल्डिंग जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, वेयर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इज डन. सो वहाँ पे कोई डायरेक्टली कैश इनफ्लो जनरेट नहीं होता. इट डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लो डायरेक्टली. सो वहाँ पे वैल्यू इन यूज, इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. बट एक चीज सोचो ना, विदाउट हेड ऑफिस बिजनेस कैन नॉट रन. बिजनेस चल सकता है क्या? अगर हेड ऑफिस ही नहीं है तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है. एक चेन ऑफ होटल्स है, लेट्स सपोज एक होटल चेन ऑफ होटल्स है जिनके 5 अलग अलग लोकेशन पे होटल्स है. तो होटल्स में कैश इनफ्लो होता है, लेकिन उनका जो हेड ऑफिस है लेट्स से इंडिया में 4 लोकेशन पे 4 या 5 लोकेशन पे होटल्स है, लेकिन उनका हेड ऑफिस है मुंबई. सो 4 या 5 अलग अलग स्टेट में होटल्स है, वहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है, लेकिन हेड ऑफिस मुंबई में. सारे डिसीजंस, अकाउंटिंग जो भी काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, डिसीजन टेकिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, वो हेड ऑफिस में होता है. तो हेड ऑफिस में कोई कैश इनफ्लो तो नहीं आ रहा है, बट बिना हेड ऑफिस के काम नहीं चल सकता. सो गुडविल के तरह ही, लाइक गुडविल, it does not generate cash inflow directly but helps other assets to generate cash inflows. अरे कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब है कंपनीज एसेट्स, दैट इज एसेट्स एज अ होल एंड नॉट पर्टिकुलर ऑफ पर्टिकुलर सीजीयू. कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के एसेट्स एंड इट इज एसेट एज अ होल. कोई पर्टिकुलर सीजीयू का एसेट नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये हमने ओपन किया है. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में हमने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, बट इट डज नॉट सपोर्ट सीजीयूज डायरेक्टली. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सीजीयूज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता. बट आफ्टर रिसर्च इज कंप्लीट, एक बार रिसर्च कंप्लीट हो गया तो सोच लो पैसे ही पैसे. वी कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट एंड सेल इट. सो इफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग इज देयर, वहां पे इक्विपमेंट अगर यूज हो रहा है, कोई भी एसेट अगर यूज हो रहा है, तो ये सब को हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट एसेट्स. अरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वहाँ पे रिसर्च का काम हो रहा है, वहाँ पे कोई हम एसेट यूज नहीं कर रहे, बट वो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग है उसका बेनिफिट सारे एसेट्स को मिलने वाला है, सारे सीजीयूज को मिलने वाला है. मैंने हेड ऑफिस का एग्जाम्पल दिया था, होटल्स को. तो हर एक होटल एक सीजीयू है, वहाँ पे एक होटल में काफी सारे एसेट्स होंगे, हर एक होटल एक सीजीयू है. और ये जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का बेनिफिट ये सारे होटल्स को मिलने वाला. इन शॉर्ट, एवरी सीजीयूज विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. सो इफ एनी एसेट which does not generate cash flows directly but it helps other CGUs to generate cash flows, then we call it as corporate assets. उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट एसेट्स. इसमें 2 केस बनेंगे, एलोकेबल और अनएलोकेबल, गुडविल के तरह ही. एलोकेबल ऑन रीजनेबल बेसिस, जैसे गुडविल में हम एलोकेट करते थे, और अनएलोकेबल को कैसे डील करना है ये तो प्रॉब्लम सॉल्व करके ही पता चलेगा. दिस यू विल अंडरस्टैंड ओनली बाय डूइंग द प्रॉब्लम्स. मेरे किए हुए सॉल्यूशंस भी देख लोगे तो तुमको रिकैप हो जाएगा. सो कॉर्पोरेट एसेट्स क्या होता है वो अब अपने को समझ में आ गया है. हेड ऑफिस की बिल्डिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, जिनका कोई डायरेक्ट कैश इनफ्लो नहीं होता है, बट वो अदर सीजीयूज को, दूसरे एसेट्स को कैश इनफ्लो जनरेट करने में हेल्प करते हैं. सो इनका भी एलोकेबल और अनएलोकेबल 2 केस बनेगा, और किस तरीके से करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में सीख लेंगे.